हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर आए जो कि आने वाले यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे और बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। उत्तर प्रदेश का जो पुराना नाम था यह था यूनाइटेड प्रोविंस। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ही हो जाएगा यूनाइटेड प्रोविंस। और आप लोगों को इस क्लास में सही उत्तर पहले से पता होगा तो कॉमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यूपी होमगार्ड में ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है। जो यूपी होमगार्ड में जो ट्रेनिंग दी जाती है यह दिया जाता है मुरादाबाद में। ऑप्शन यहाँ पे बी मुरादाबाद करेक्ट आंसर होगा। यूपी होमगार्ड में ट्रेनिंग दिया जाता है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया था। जो उत्तर प्रदेश में जो किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया है दोस्तों, किस नेता ने किया था। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यह किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, जो कि किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की थी। जो साबरमती आश्रम की जो स्थापना किया था गांधी जी, कहाँ पर किया था। तो यह किया था अहमदाबाद में। ध्यान रखिएगा, और कब किया था तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 1917। तो ध्यान रखिएगा आप लोग 1917 में किया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में चंदवार का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था। उत्तर प्रदेश में जो चंदवार का जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ था ये हुआ था 1194 में। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 1194 में प्रसिद्ध चंदवार का युद्ध हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते। जो प्राचीन भारत में जो निष्क नाम से जाने जाते थे तो कौन से चीज जाने जाते थे। तो ये जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा स्वर्ण आभूषण। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा स्वर्ण और आभूषण। अगला क्वेश्चन, तो उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था। जो उत्तर प्रदेश में जो खानवा का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था दोस्तों, ये कब हुआ था। तो ये हुआ था 1527 में। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। जितने भी इस क्लास में क्वेश्चन है सारे दोस्तों उत्तर प्रदेश होमगार्ड एग्जाम हो, पुलिस कांस्टेबल एग्जाम हो, या फिर किसी भी एग्जाम की बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में काकोरी पद यानी संयंत्र कांड दोस्तों कब हुआ। जो काकोरी संयंत्र कांड हुआ था उत्तर प्रदेश में, ये कब हुआ था। तो हो जाएगा 9 अगस्त 1925 में दोस्तों। ध्यान रखिएगा, काकोरी संयंत्र कांड हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अष्टमा सदगमय कहाँ से लिया गया। जो अष्टमा सदगमय लिया गया दोस्तों, कहाँ से लिया गया है। तो यह लिया गया है ऋग्वेद से। ऑप्शन यहाँ पे सी ऋग्वेद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा हस्ताक्षर कब किए गए। जो कब दोस्तों हस्ताक्षर किए गए राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल के द्वारा। तो यह किया गया 7 दिसंबर 1947 में। यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और आप लोगों को सही आंसर पता होगा कमेंट करके बताते रहिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है। जो पुराणों की संख्या दोस्तों कितनी है तो हो जाएगा 18 करेक्ट आंसर। पुराणों की संख्या 18 है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित गया दोस्तों किया गया। कब पारित किया गया उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम। तो यह किया गया 1994 में। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 1994। अगला क्वेश्चन, ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। जो ऋग वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था दोस्तों यह था पशुपालन करना। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा पशुपालन। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखिएगा आप लोग, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है। जो सबसे ज़्यादा समय तक जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद पर कौन रहते हैं। ये रहते गोविंद वल्लभ पंत। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, 1911 तक बिहार किसके अंतर्गत था। जो 1911 तक जो बिहार था यह किसके अंतर्गत था। तो ये हो जाएगा बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा बंगाल महाप्रांत। नोट डाउन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक कौन मुख्यमंत्री के पद पर रहते। जो सबसे कम समय तक जो मुख्यमंत्री के पद पर रहते उत्तर प्रदेश में यह रहते दोस्तों त्रिभुवन नारायण सिंह रहते। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा त्रिभुवन नारायण सिंह। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी। जो पानीपत का जो सेकेंड लड़ाई हुआ था, दूसरी लड़ाई कब हुआ था तो हो जाएगा आपका 1556 में हुआ था दूसरा लड़ाई। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस नगर में। जो 1857 की जो क्रांति का आरंभ है दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे पहले कौन से नगर में हुआ। तो यह हुआ मेरठ में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा मेरठ। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है,
हरित क्रांति का आरंभ किस योजना से माना जाता है? जो हरित क्रांति का जो शुरुआत माना जाता है, यह माना जाता है दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना से। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। ध्यान रखिएगा आप लोग, यह क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है, रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य किस सन में? जो उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का दोस्तों पूर्ण राज्य बना दोस्तों किस सन में बना? तो यह बना 26 जनवरी 1950 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रीय कृषि योजना लागू कब किया गया था? जो राष्ट्रीय कृषि योजना लागू किया गया था, यह किया गया था 1999 में। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 1999। अगला क्वेश्चन है, किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया? जो उत्तर प्रदेश का जो संयुक्त प्रांत यानी यूनाइटेड प्रोविंस रखा गया, तो कौन से सन में रखा गया? तो यह रखा गया, ध्यान रखिएगा 1937 में रखा गया था संयुक्त प्रांत। इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 1937। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना कब किया? जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला का जो स्थापना किया गया दोस्तों कब किया गया? तो यह किया गया 1987 में। नोट डाउन कीजिएगा, जितने भी इस क्लास में क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 1987 में किया गया। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार? उत्तर प्रदेश के जो आगरा नगर पर दोस्तों बाबर ने अधिकार किया दोस्तों कब किया? तो ये जाएगा 1526 में किया। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 1526। नोट डाउन कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, फरेजी आंदोलन किस स्थान पर हुआ? जो फरेजी आंदोलन हुआ था, ये कौन से स्थान पर हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था बंगाल में। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, बंगाल में दोस्तों फरेजी आंदोलन हुआ था। ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? उत्तर प्रदेश में जो सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1658 में। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन यहाँ पे से हो जाएगा 1658 में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, महात्मा गांधी कितने बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? कितने बार दोस्तों महात्मा गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? तो हो जाएगा एक बार चुने गए, ऑप्शन ए एक बार करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, महात्मा गांधी जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित? जो उत्तर प्रदेश का जो प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भगत सिंह को फांसी की सजा कब दे दी गई? जो भगत सिंह को जो फांसी की सजा दे दी गई दोस्तों कब? तो हो जाएगा 1931 में दोस्तों भगत सिंह को फांसी की सजा दे दी गई। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 1931। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित? जो उत्तर प्रदेश में जो चौखंडी स्तूप है दोस्तों ये कहाँ पर है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका सारनाथ में। ऑप्शन यहाँ पे डी सारनाथ करेक्ट आंसर होगा, चौखंडी स्तूप। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? जो अखिल भारतीय किसान सभा का जो प्रथम सम्मेलन हुआ था दोस्तों ये हुआ था, ध्यान रखिएगा, लखनऊ में। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा लखनऊ करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन तो उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल का? जो उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या में जो स्थित शिलालेख है दोस्तों ये किस काल का शिलालेख है? तो ये दोस्तों शुंग काल का है। ऑप्शन यहाँ पे सी शुंग काल का शिलालेख स्थित है अयोध्या में। तो नोट डाउन कीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले दल कौन से थे? जो साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले जो दल थे दोस्तों कौन से थे? तो हो जाएगा जस्टिस पार्टी, जो कि साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया था। बाकी यहाँ पे सोशल पार्टी किया था, जनता पार्टी किया था, और इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन ए और बी नहीं किया था, और ऑप्शन सी दोस्तों जस्टिस पार्टी दोस्तों ध्यान रखिएगा बहिष्कार नहीं किया था। बाकी दोस्तों बहिष्कार किया था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन लाल किला कहाँ पर है? जो उत्तर प्रदेश में जो मुगल कालीन जो लाल किला दोस्तों कहाँ पर है? तो यह आगरा में है। ऑप्शन यहाँ पे डी आगरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? जो बाल गंगाधर तिलक का जो जन्म हुआ था दोस्तों ये हुआ था महाराष्ट्र में। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में किस शासक का स्तंभ स्थित है? जो उत्तर प्रदेश में जो मथुरा नगर में जो स्तंभ लेके स्थित है दोस्तों किस शासक का है? तो हो जाएगा अशोक का है दोस्तों। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन से हो जाएगा अशोक शासक का। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन कौन वर्ष है? जो भारत में जो प्रथम विद्युत से चलने वाली जो ट्रेन चली दोस्तों कौन से वर्ष चली? तो हो जाएगा 3 फरवरी 1925 चली। ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा 3 फरवरी 1925 में दोस्तों विद्युत से चलने वाली जो ट्रेन चली। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहाँ पर स्थित? जो जोधाबाई का जो महल है दोस्तों कहाँ पर है? क्या फतेहपुर सीकरी में? ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी
करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य दोस्तों हो जाएगा सिक्किम राज्य, ध्यान रखिएगा। वहीं पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात करें तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य हो गया। इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर में दिया सलाई बनाने का कारखाना स्थित है? कौन से नगर में दोस्तों दिया सलाई बनाने का कारखाना स्थित है? तो यह आगरा में है। ऑप्शन यहाँ पे सी आगरा करेक्ट आंसर होगा, दिया सलाई बनाने का कारखाना स्थित है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी दोस्तों, कौन थी प्रथम महिला मुख्यमंत्री भारत की? तो यह करेक्ट आंसर होगा श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, श्रीमती सुचेता कृपलानी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड कारखाना स्थित है? कौन से जिले में दोस्तों त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड कारखाना स्थित है? तो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद में है। ऑप्शन डी इलाहाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी को राजकीय भाषा कब घोषित किया गया? जो हिंदी को जो राजकीय भाषा घोषित किया गया, यह किया गया 26 जनवरी 1965 में। नोट डाउन कीजिएगा, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहाँ पर स्थित है? जो उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने दोस्तों यह हो जाएगा आपका चुर्क व डल्ला में है। ऑप्शन यहाँ पे डी चुर्क व डल्ला करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भाषा के आधार में भाषा के संबंध में दोस्तों हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? भाषा के जो संबंध में हिंदी शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था दोस्तों किसने किया था? यह किया था अमीर खुसरो। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा अमीर खुसरो, ध्यान रखिएगा आप लोग। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया और बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म यंत्र बनाने वाला प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन सा है? जो सूक्ष्म यंत्र बनाने वाले जो प्रमुख औद्योगिक केंद्र है दोस्तों कौन सा है? तो हो जाएगा लखनऊ केंद्र है। ऑप्शन यहाँ पे ये लखनऊ करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज दोस्तों कहाँ पर है? मान्यता प्राप्त जो स्टॉक एक्सचेंज है कहाँ है दोस्तों? तो हो जाएगा कानपुर में है। ऑप्शन यहाँ पे डी कानपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पहली डाक टिकट कहाँ जारी की गई? जो पहली जो डाक टिकट जारी किया गया था यह किया गया था कराची में। ऑप्शन यहाँ पे बी कराची, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को कितने संभागों में विभक्त है? जो उत्तर प्रदेश है यह कितने संभागों में विभक्त है दोस्तों? ये 18 संभागों में विभक्त है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 18। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? जो विद्युत मात्रा की जो इकाई है दोस्तों ये हो जाएगा एम्पियर है। ऑप्शन यहाँ पे ए एम्पियर, जो कि विद्युत मात्रा की इकाई है। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के जिले का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है? उत्तर प्रदेश के जो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है यह कहलाता है दोस्तों जिलाधीश। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा जिलाधीश, ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या होती है? जो विद्युत आवेश की जो यहाँ पे सी लिखा हुआ है एसआई इकाई दोस्तों होता है, क्या होता है? तो ये हो जाएगा यहाँ पे कूलम होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी कूलम करेक्ट आंसर, जो कि एसआई इकाई होता है विद्युत आवेश की। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया? दोस्तों किस स्थान पर किया था? तो यह किया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा कुशीनगर में किया था। ऑप्शन सी कुशीनगर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किसके द्वारा? जो सूर्य की जो ऊर्जा उत्पन्न होती है दोस्तों किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो हो जाएगा यहाँ पे नाभिकीय संलयन के द्वारा दोस्तों उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा नाभिकीय संलयन के द्वारा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? जो प्रसिद्ध दशावतार मंदिर है उत्तर प्रदेश में दोस्तों कहाँ पर है? तो हो जाएगा देवगढ़ में है। ऑप्शन यहाँ पे ये देवगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध संगीतज्ञ स्वामी हरिदास किस मुगल शासक के समकालीन में थे? दोस्तों किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो हो जाएगा अकबर के समकालीन थे। ऑप्शन यहाँ पे ए अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, 10+2+3 शिक्षा पद्धति कब लागू की? जो 10+2+ शिक्षा यानी 3 है दोस्तों, ये शिक्षा पद्धति कब लागू की गई? तो हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किया गया, ध्यान रखिएगा 1986 के तहत दोस्तों किया गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा? सबसे ज़्यादा जो प्रचलित लोक नृत्य दोस्तों कौन सा है उत्तर प्रदेश में? तो हो जाएगा नौटंकी है। ऑप्शन यहाँ पे भी नौटंकी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, नोट डाउन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर अवस्थित? जो येलो स्टोन जो नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ पर है? तो हो जाएगा आपका अमेरिका में। ऑप्शन यहाँ पे डी अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोग को सही आंसर पता होगा तो कमेंट करते रहिएगा, आप लोग को आके बताते रहिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य गुजरात के डांडिया नृत्य जैसा है?
कौन सा लोक नृत्य है जो गुजरात की जो कि उत्तर प्रदेश के डांडिया नृत्य जैसा है? तो हो जाएगा पाई डंडा है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा पाई डंडा। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? पूर्व में जाना जाता था यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा था? उत्तर प्रदेश में जो नागों का प्रधान केंद्र था यह था दोस्तों मथुरा। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा मथुरा। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन डी हो जाएगा मथुरा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है उसको कौन करता है? तो यह करता है, ध्यान रखिएगा, राज्यपाल। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति करता है कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो हो जाएगा राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन यहाँ पे डी राष्ट्रपति का करेक्ट आंसर होगा। अभी तक आप लोगों ने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो एक लाइक करके और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्रथम स्वतंत्र संग्राम कब हुआ था? जो पहला स्वतंत्र संग्राम हुआ था ये हुआ था सन 1857 को दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा सन 1857। ऑप्शन डी। ध्यान रखिएगा आप लोग, 1857 में हुआ था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश में किस नगर में स्थित है? तो यह स्थित है आगरा में। ऑप्शन यहाँ पे सी आगरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की ब्रजयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ दोस्तों? कहाँ पर हुआ दोस्तों ब्रजयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में? तो हुआ दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सारनाथ में। ऑप्शन यहाँ पे भी सारनाथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जो उत्तर प्रदेश की जो मंत्री परिषद होती है किसके प्रति उत्तरदायी? तो होते हैं यहाँ पे विधानसभा के प्रति उत्तरदायी। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा विधानसभा के प्रति। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश को कुल कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया? कुल निर्वाचन क्षेत्रों में दोस्तों कितने में विभाजित किया गया? तो यह किया गया 403 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे डी 403 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का? जो स्थानीय स्वायत्त का शासन का जो ढांचा दोस्तों किस प्रकार का है? तो हो जाएगा त्रिस्तरीय है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा त्रिस्तरीय। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे? उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा को भंग करने का अधिकार है यह अधिकार दोस्तों राज्यपाल को है। ऑप्शन यहाँ पे ए राज्यपाल का करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज्य चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? जो अशोक के द्वारा जो निर्मित भारत में जो राज्य चिन्ह है दोस्तों सिंह स्तंभ, ये उत्तर प्रदेश में कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों सारनाथ में। ऑप्शन यहाँ पे डी सारनाथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया था? गांधी जी ने जो दांडी मार्च शुरू किया दोस्तों कहाँ से किया था? तो यह किया था, ध्यान रखिएगा, अहमदाबाद से। ऑप्शन यहाँ पे बी अहमदाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया तो नजर बना रखिएगा, ऑप्शन बी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन से नगर व्यवसाय शिक्षा और कला के प्रमुख केंद्र थे? जो व्यवसाय शिक्षा और कला के दोस्तों प्रमुख केंद्र थे दोस्तों कौन कौन से? तो हो जाएगा इनमें से सभी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा मथुरा भी थे, कौशाम्बी भी था और यहाँ पे प्रयाग भी था। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए बी सी तीनों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित? जो उत्तर प्रदेश में जो प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा दोस्तों ये कहाँ पर है? इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।